बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज के लेक्चर में हम कॉन्फ्लिक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और कॉन्फ्लिक्ट कब और कैसे अराइज होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एक सीरियस डिसएग्रीमेंट है। जब आप किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, उससे एग्री नहीं करते, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर काम करते हैं और आपका एक मैनेजर है जो आकर आपको गाइडलाइंस देता है कि आपने इस तरह से काम को परफॉर्म करना है, लेकिन आप उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं अपने तरीके से काम को परफॉर्म करूँगा, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा क्योंकि आपने एग्री करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ले लें, तो अगर आपकी अम्मी ने ये बोला है कि इस टाइम पर आपको खेलना नहीं है बल्कि बैठकर पढ़ना है, तो आप साफ इनकार कर देते हैं कि भाई इस टाइम पर मैंने तो कोई नहीं पढ़ना, मैंने बल्कि खेलना है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इसके अलावा क्लास में टीचर जो है वो आपको कहती है कि कल आपने ये होमवर्क कंप्लीट करके लाना है और ये सारा याद भी करके लाना है, लेकिन अगले दिन ना तो आपने काम कंप्लीट किया होता है और ना ही आप कुछ याद करके आए होते हैं, तो यहाँ पर भी आपने डिसएग्री किया है, बात नहीं मानी है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो हर वो बात जिसको मानने से आप इनकार करते हैं, जिससे आप डिसएग्री करते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की, पैदा होने की भी कुछ रीजंस होती हैं, जैसा कि आपको अगर किसी काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में गलत राय दे देते हो, उससे कभी कभार एग्री नहीं करते, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। आप खुद से अपनी परसेप्शन बना लेते हो, अपने ख्यालात के लिहाज से उस पर बहस स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से झगड़ा पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसका शौक नहीं है, तो आप अपने माइंड की परसेप्शन पर उस चीज़ को गलत जज करने लग जाते हो, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपकी जो अपने आप से लड़ाई होती है, पर्सन वर्सेस सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें आपको झूठ बोलना पड़ गया है, तो आपका ज़मीर ये कहता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि चलो आज झूठ बोल लेता हूँ, आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा। तो ये जो एक लड़ाई सी छिड़ गई है कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये आपका अपने आप से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, तो इसे हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप किसी दूसरे की बात से एग्री नहीं करते हैं, तो वहाँ पर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे कि पहले एग्जांपल दी है कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपका एक मैनेजर है, आप मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, तो उसने आपको डिफरेंट गाइडलाइंस दी हैं काम को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आप उन गाइडलाइंस को नहीं मानते। आप ये कहते हैं कि मैं अपने तरीके से काम करूँगा, मैं तो इन गाइडलाइंस को मानता ही नहीं हूँ, तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है उसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसके अलावा आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, ना ही आप कुछ याद करके लाए, तो वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो आपके और एक सेकंड पर्सन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गोल कॉन्फ्लिक्ट है। जब आप अपने माइंड में कोई गोल सेट कर लेते हैं, आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो वहाँ पर गोल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक गोल सेट किया था कि आपने एग्ज़ाम्स में 90% मार्क्स अचीव करने हैं, लेकिन आपके 70% आ जाते हैं। अब आप खुद को कोसना शुरू हो गए हैं कि आप हैं ही ना लायक, जिसकी वजह से आपके 90% मार्क्स नहीं आए बल्कि आपने 70% लिए हैं। इसके अलावा अगर आपने माइंड में ये गोल सेट किया था कि आपने गोल्ड मेडल अचीव करना है, लेकिन आपको सिल्वर मेडल मिल जाता है, आप फिर से खुद को कोसने शुरू हो जाएंगे कि आप इतने नालायक हैं, निकम्मे हैं, जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल नहीं मिल सका। तो ये जो आप खुद को कोसते रहते हैं गोल अचीव ना कर पाने की वजह से, दैट इज गोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आप मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, लेकिन आपको 2-3 काम और भी दे दिए जाते हैं कि आपने मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट को भी देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देखना है, या HR डिपार्टमेंट को भी आपने संभालना है। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि आपका किसी भी काम पे फोकस नहीं रहेगा। आप स्पेशलाइज्ड है मार्केटिंग में, तो वो काम आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 काम और भी साथ दे दिए गए हैं, तो इस टाइम पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी काम पर। ना ही आप मार्केटिंग पे फोकस कर पाएंगे, ना ही सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, ना ही HR डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पर एक रोल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाए। सो दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो आपको अपने आप से होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लास्ट वन जो हमारे पास है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। जो सोसाइटी या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना है और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, मौसम ख़राब हो गया है जिसकी वजह से आप जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, या इसके अलावा अगर आप बस में कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में बस ख़राब हो जाती है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आप पर रिएक्ट कर रही हैं, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। It's all about today's lecture. Hope you understand it well. If you like the video, give a thumbs up and don't forget to share it with your friends, your class fellows. Thanks for watching. Allah Hafiz.